जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा ये संपादकीय है, ये आपके कई सारे टॉपिक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए GS1 है। GS1 में जब भी आप भूखमरी और गरीबी और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तब भी इम्पोर्टेंट है। GS2 के लिए भी आपको ये काम आ जाएगा, GS3 में भी आपके लिए काम आ जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का ये हमारा संपादकीय है। इसमें आंकड़े आपको खूब देखने को मिलेंगे। हाल ही में जो 3-4 रिपोर्ट जारी किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, वो भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिए विश्लेषण को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? भूखमरी और भोजन की बर्बादी। तो टॉपिक से ही हमें ये थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि जो खाने को इतने बड़े स्तर पे, इतने लार्ज स्केल पे जो बर्बाद किया जाता है, अगर हम उसे बचा सकें तो कहीं ना कहीं भूखमरी को कम करने में वो हमारी मदद करेगा। कुछ इसी तरीके के रिपोर्ट भी जारी किए गए हैं और ऐसी बातें विशेषज्ञों ने भी कही हैं। तो भूमिका जो है वो हम इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि यह सच है कि कहीं ना कहीं भोजन के अभाव का संबंध भोजन की बर्बादी से है। हालांकि भोजन के अभाव का अन्य कारण भी हो सकता है, पर इस समस्या की जो शुरुआत है वो भोजन की बर्बादी से ही होता है। तो अगर भोजन का अभाव है तो उसमें गरीबी का भी एक अपना भूमिका होता है, रोल होता है। बेरोजगारी भी अपना एक रोल निभाता है, उसकी भी अपनी एक भूमिका होती है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि ये जो भोजन के अभाव की समस्या है, इसकी शुरुआत भोजन की बर्बादी से ही जुड़ा है। इसलिए अगर हम भोजन की बर्बादी 100% तक रोक दें, अपने हाथ में क्या है कि हम भोजन की बर्बादी को 100% तक रोक देते हैं। अगर हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं, तो भोजन के अभाव की समस्या को बहुत बड़े हिस्से का एक निदान हो जाएगा। तो ये जो भोजन के अभाव की समस्या से आज करोड़ों लोग जूझ रहे हैं पूरी दुनिया में। अभी आंकड़ों में देखेंगे कि 78 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। हम उनके लिए एक ये जो भूखमरी की समस्या है, भूखे पेट सोने की समस्या है, उसका एक बहुत बड़ा दिक्कत सॉल्व कर सकते हैं। इस समस्या के बहुत बड़े हिस्से का निदान कर सकते हैं। अब रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, अभी अप्रैल के ही अंत में एक जारी हुआ था रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, जिसका नाम था ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो खाने को लेके जो एक आपको बड़ा ही दिक्कत दिख रहा है दुनिया में, उसके ऊपर एक वैश्विक स्तर का एक रिपोर्ट जारी किया संयुक्त राष्ट्र ने। उसमें उन्होंने बताया कि विश्व भर के कुल 59 देशों के 28 करोड़ लोग भूखे रहने पे मजबूर हैं। 59 देश के 28 करोड़ लोग भूखे रहने को मजबूर हैं, ऐसा संयुक्त राष्ट्र ने अप्रैल के अंतिम में एक रिपोर्ट जारी करके बताया। हालांकि भूखे रहने का कारण गरीबी और बेरोजगारी भी हो सकती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया। जो भोजन के अभाव और भूख से संबद्ध भारतीय परिदृश्य में बिल्कुल सार्थक और सटीक प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि भारतीय पृष्ठभूमि में भारतीय समाज को जब आप समझने की कोशिश करेंगे, इसकी आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि गरीब और बेरोजगार बहुत बड़ी संख्या में अपने देश में आज भी मौजूद हैं। अब बेरोजगार होने की वजह से उनके पास पैसे नहीं होंगे खाने खरीदने के लिए, और गरीब हैं तो बेसिक खाना अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी सप्लाई किया जा रहा है वो उनको मिल भी जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसका खर्चा उन्हें खुद वहन करना होता है। अब उनके पास कमाई का स्रोत बहुत लिमिटेड है, कोई बहुत ज़्यादा उनके पास अनगिनत कमाई का स्रोत नहीं है। जहाँ से स्रोत भी है कमाई का, वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि गरीबी और बेरोजगारी एक भूखे रहने का कारण है। लेकिन भोजन की बर्बादी भी इस कारण को और ज़्यादा बढ़ा देती है, भूखे रहने के कारण को। तो देखिए, ये जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका जो रिपोर्ट है वो है आपका वैश्विक भूखमरी सूचकांक, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसको थोड़ा सा हमने चार्ट फॉर्म में आप लोगों के लिए एक शामिल किया है। तो एक बार हम एक आइडिया ले लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, फिर हम डिटेल में तो देखेंगे ही। देखिए, 2019 के बाद 2022 के जो स्थिति है उसको तुलना किया जा रहा है। उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 1.05 बिलियन टन भोजन जो है वो वेस्ट किया जा रहा है पूरी दुनिया में, जो कि टोटल जितना भोजन मौजूद है उसका 1/5 हिस्सा है, यानी 19% कुल मौजूद भोजन का
कुल मौजूद भोजन की बर्बादी हो जा रही है। और वो कितनी ज़्यादा बर्बादी हो रही है, उसका जो एक आंकड़ा है वो आपको कहाँ तक ले जा रहा है, वो ले जा रहा है 1.05 अरब टन पे, बिलियन टन पे। इतने बड़े हिस्से का भोजन जो उपलब्ध है वो हमारा खराब हो जा रहा है। और यहाँ पर यह दिया हुआ है कि अगर हम वैश्विक स्तर पर एक एवरेज निकालें कि एक इंसान कितना भोजन बर्बाद कर रहा है साल में, तो वो हमें मिलेगा 79 किलोग्राम, 79 केजी एक इंसान भोजन बर्बाद कर दे रहा है ऑन एन एवरेज। अब हम चलते हैं अपने आंकड़े की तरफ। देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक भी जारी किया गया था, ये पिछले साल अक्टूबर में हुआ था। तो अब अक्टूबर के बाद जब भी आपका कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो नया आंकड़ा इस अक्टूबर में जब इस साल के जारी होगा तो वो आपके लिए अपडेट होगा। लेकिन आजकल जो प्रश्नों की गहराई में प्रश्नों की गहराई पहुंच चुकी है यूपी पीसीएस आरओ इन सब एग्ज़ाम्स में, पीसीएस और यूपीएससी में, वो आपको सिर्फ ये उम्मीद नहीं करते हैं कि जो महत्वपूर्ण सूचकांक है, इंडेक्स है, आप सिर्फ उसी साल का नॉलेज रखिए, बल्कि दो दो तीन तीन स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं। तो उसमें एक स्टेटमेंट आपका इस साल से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा, जो लेटेस्ट आपका सूचकांक या इंडेक्स जारी होगा। लेकिन बाकी जो है वो आपका अभी तक जो पूछा गया है उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, उन सूचकांक के बारे में जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मानव विकास सूचकांक होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसका हमें 2-3 साल का रिपोर्ट का एक तुलना पता होना चाहिए। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी हुई थी पिछले साल अक्टूबर में, इसमें भारत की रैंक काफ़ी पीछे थी। कितनी थी ये देखिए, इनके अनुसार भारत के 125 देशों में 111वें स्थान पर था। तो इसको लेके भी काफ़ी बवाल हुआ था। तो ये सब जो सूचकांक होते हैं जो इतने हाईलाइटेड हो जाते हैं या हमारे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और ये जो सूचकांक था ये भारत में भूखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। गंभीर स्तर का मतलब हो गया सीरियस हंगर कैटेगरी। तो जो एक कैटेगरी बांटी गई थी, श्रेणी बांटी गई थी हर एक देश में जो भूखमरी को लेके हालात है, स्थिति है, उसमें भारत को सीरियस हंगर कैटेगरी में डाला गया था, मतलब गंभीर श्रेणी में डाला गया था, यानी यहाँ जो भूखमरी की स्थिति है वो गंभीर हालत है। अब देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक और आंकड़ा ये है, आपके ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक को लेके एक और बात ये जानना है कि वर्ष 2023 में भारत का जो जीएचआई स्कोर था, जीएचआई अब आप समझ चुके होंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो वही जीएचआई स्कोर है। ये भारत का 28.7 ही था, जो कि जीएचआई के हिसाब से भूखमरी की गंभीरता के मापदंड के अनुसार गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया था, कैटेगराइज्ड किया गया था। सो सीरियस हंगर कैटेगरी में भारत था। एक और रिपोर्ट देखते हैं। हाल ही में एक और अध्ययन के अनुसार अकेले भारत में 67 लाख बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं, और ये काफ़ी चिंता की बात है। सर्वेक्षक जो सर्वेयर हैं वो इसे शून्य खाद्य यानी कि जीरो फूड की स्थिति करार देते हैं। जीरो फूड का उनके कहने का मतलब था कि आपके शरीर में कोई खाना तो गया नहीं, जीरो गया है फूड, तो हम इसे भूखमरी की कैटेगरी में, श्रेणी में डालेंगे। उनके कहने का मतलब है कि बिना खाए पिए आपके बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं, तो भूखे पेट का मतलब है कि उनके शरीर में अन्न का एक दाना नहीं गया, वो शून्य खाद्य की स्थिति में है। इसीलिए हम वैसे बच्चों को, इस स्थिति को, इस सिचुएशन को जिसमें वो बच्चे हैं मौजूद इस समय, उसे हम जीरो फूड की स्थिति यानी शून्य खाद्य की स्थिति करार देंगे। अब एक और रिपोर्ट हम देखते हैं। देखिए, 2 रिपोर्ट हमने देख लिया, अब हम एक और रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन का ही एक हिस्सा है, एक संस्था है, बॉडी है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इन्वायरमेंट में आप लोगों ने इसका नाम काफ़ी सुना होगा, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी खाद्य बर्बादी सूचकांक यानी कि फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 में इन्होंने जारी किया। इसके अनुसार वर्ष 2012 में अगर आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर, तो कुल अनाज उत्पादन का 19% यानी 19% यानी लगभग 1.05 अरब टन अनाज बर्बाद हो गया था। अभी हम, आपको याद होगा, हमने ऊपर एक रिपोर्ट देखा था, चार्ट, उस चार्ट में हमने इसी चीज़ की बात की थी। तो इतने बड़े स्तर पे अनाज बर्बाद हो गया, यानी कि कुल जितने अनाज का उत्पादन हो रहा है उसका 19% हिस्सा, वैश्विक स्तर पे जो कुल अनाज का उत्पादन हुआ है उसका 19% हिस्सा का जो अनाज है वो बर्बाद हो गया। तो ये तो किसी के खाने के लिए ही इस्तेमाल हो सकता था ना। अब आपको नोट ये करना है,
ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो सूचकांक अभी हम लोग ने देखा ना कि खाद्य जो बर्बाद हो रहा है, खाद्य बर्बादी सूचकांक यानी कि फूड वेस्ट इंडेक्स की जो हम बात कर रहे थे ऊपर, यह सूचकांक वर्ष 2030 तक खाद्य बर्बादी को आधा हाफ करने के लिए जो देशों की प्रगति है उसका विश्लेषण करती है। इसीलिए ये सूचकांक जारी किया जाता है कि हर एक देश ने अपना एक टारगेट बना के रखा है कि 2030 तक हमारे देश में जितने भी खाद्य वेस्ट होते हैं, जितने भी खाना बर्बाद होता है, हमें उसको आधा ले आके रख देना है। कब तक? 2030 तक। तो ये सूचकांक, ये रिपोर्ट जारी करते रहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। और उसमें एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है कि आखिर हर एक देश ने जो बातें कही हैं 2030 तक वो अपने अपने देशों में खाने की बर्बादी को आधा कर देंगे, तो ये विश्लेषण करते हैं कि ज़रा देखें कितना ये बर्बादी कम कर रहे हैं या उस राह पर ये हैं भी कि नहीं। इस रपट में कहा गया है कि यदि अनाज की बर्बादी को रोक लिया जाए तो दुनिया से भूखमरी समाप्त हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी दुनिया में 78 करोड़ लोग गंभीर भूख का सामना करते हैं, जबकि 1 अरब लोगों का खाना बर्बाद हो जाता है। तो अभी हम इस सिचुएशन पर हैं कि जितना खाना बर्बाद होता है, अगर हम उसे भूखे लोगों तक पहुंचा पाएँ तो ऐसा करने के बाद हम 78 करोड़ लोगों की भूख को मिटा सकते हैं वैश्विक स्तर पे, क्योंकि हमारे पास अभी भी जितने लोग भूखे सो रहे हैं उनसे 22 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का खाना बर्बाद होता है। तो टोटल हमारे दुनिया में 100 करोड़ लोगों का खाना बर्बाद हो रहा है और भूखे पेट कितने लोग सो रहे हैं? 78 करोड़ लोग। शोधकर्ताओं के अनुसार प्रतिदिन लगभग 79 किलोग्राम प्रति वर्ष भोजन बर्बाद हो जाता है एक व्यक्ति के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम अपने चलते हैं निष्कर्ष की तरफ, लगभग फाइनल। और अब देखिए कैसे हमें निष्कर्ष करना है। भोजन की बर्बादी जो है वो एक वैश्विक त्रासदी है, वो किसी राष्ट्र की त्रासदी नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की त्रासदी है, क्योंकि देश कोई भी हो, हर जगह इंसान रह रहा है और इंसान इंसान है, चाहे किसी भी देश में रहता हो। इसलिए भोजन की बर्बादी को रोका जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह समस्या न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था, केवल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नुकसान नहीं है। कैसे कि अब इंसान को आप भूखा छोड़ दिए, वो काम कर सकता था, वो काम करता तो अपने देश की जीडीपी में हिस्सेदार होता। वो अगर उसके बच्चे आज अगर भूखे नहीं सोते हैं तो पढ़ाई में मन लगाते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे कल को डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे पद पे जाते हैं। तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था में जो इनकी भागीदारी हो सकती थी, ये जो योगदान दे सकते थे, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये तो पहले अपने भूख से ही जूझ रहे हैं, फिर ये अपने से हट के समाज और देश के लिए कुछ सोच पाएंगे। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ ही रहा है इस समस्या से, बल्कि जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है तथा जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके नुकसान के लिए भी जिम्मेदार है। अब खाना जब यूज़ नहीं हो रहा है तो खाना सड़ रहा है, जब खाना सड़ रहा है तो सड़ते हुए खाने से मीथेन निकलेगा, CH4। और मीथेन क्या है आपका? मीथेन आपका भूमंडलीय ताप, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा ये आपका ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है। अब भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, जलवायु परिवर्तन में अहम हिस्सा है। इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा जोड़ेंगे तो समझ में आता है। अब यहीं से मल्टीपल स्टेटमेंट आपका प्री में भी बन जाएगा। आजकल मेंस के अंडरस्टैंडिंग से ही प्री के सवाल भी बन रहे हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि भोजन की बर्बादी का नकारात्मक प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर भी पड़ता है। ये मान लीजिए असर्शन है, असर्शन। अब रीजन कारण क्या देगा? तथ्य था, ये कारण क्या देगा? कारण दे देगा क्योंकि इससे भोजन की बर्बादी से मीथेन निकलता है और मीथेन के लगातार रिसाव से, मीथेन के लगातार उत्सर्जन से, रिसाव नहीं बोलेंगे, उत्सर्जन, मीथेन के लगातार उत्सर्जन से भूमंडलीय ताप बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जिसका नतीजा क्लाइमेट चेंज के रूप में हमें देखने को मिलता है। एजर्शन रीजन दोनों सही है और जो कारण है, कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन को सही तरीके से उसका व्याख्या दे रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इस तरीके से आपका एक प्रश्न बन गया। अब आप इसको किस किताब में ढूंढेंगे? केवल एक चीज़ें थोड़ी सी आपको इस तरीके से मिलेंगी, तो हर रोज़ सीखते रहेंगे तो प्री भी आपका अच्छा होता चला जाएगा। ऊपर अभी हम लोगों ने 2-3 रिपोर्ट देखें, उसी रिपोर्ट में से किसी 1-2 लाइन यूज़ कर लिए जाएंगे प्री में, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। मान लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस अक्टूबर का ना पूछ के पिछले ही साल का पूछ दे आपसे, तो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलना है इस तरीके से हमें। तो ये आज हमारा विश्लेषण कंप्लीट होता है। आप सभी लोग पढ़ते रहिए,
इसके अलावा भी कोई अगर टॉपिक मिलता है इम्पोर्टेंट तो उसके लिए भी अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा। बस अपने से आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।